मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई फटाफट से सभी लाइव आएंगे। जो स्टूडेंट्स लाइव नहीं आए फटाफट से, और सभी स्टूडेंट्स लिंक को शेयर करेंगे जल्दी से। कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाएं भाई, क्योंकि आपकी 4-5 दिन क्लास कम से कम आपकी बिल्कुल मिस हो गई। और मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से सर्दी खांसी बुखार वगैरह सभी एक साथ आ गए थे भाई। सभी से जंग लड़ी। उसके बाद आज से लगभग थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी चेंजिंग होगी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्लास सही चल जाएगी। ठीक है भाई, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। भाई फटाफट से सभी लाइव आएँ जल्दी से, और एक दूसरे को सभी लिंक शेयर कर दिया करो जो कि लाइव आ जाएं। ठीक है भाई। और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सेशन चल रहा था, वहाँ पर मैंने जो काफ़ी चीज़ें कवर की। 1 साल पे किया, 2 साल पे, यानी 1.5 साल भी किया मैंने। उसमें 1 साल 6 मंथ पे काउंटिंग की, और जिस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ में मैंने कुछ कंसेप्ट जो थे वो 3 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक के काउंटिंग किए। अब जो कहानी आएगी ना वो 5 वर्ष की आएगी, लेकिन 5 वर्ष तक की जो कहानी है ना वो आप तक के आपके जीडी के एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है, पहली बात तो कोशिश ये है मेरे भाई कि 5 साल की चीज़ों को इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जो मैंने 4 ईयर तक बताया। तो बेस्ट ये है कि अब मैं जो कुछ और कॉन्सेप्ट हैं उनको बढ़ जाऊँ, 5 साल पर ना बढ़े आगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस भी आने वाला नहीं है और आपका टाइम ही बेकार जाएगा। चलिए भाई, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट से भाई सभी ध्यान देंगे, सभी स्क्रीन को फुल करेंगे भाई, ठीक है ना। बाकी जो सेशन है चलते हैं भाई कंटिन्यू टॉपिक की ओर, ठीक है। बाकी अब रेगुलर क्लास होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब प्रॉब्लम आ जाती है तो चलिए भाई। कहानी हमने 4 वर्ष तक कर ली थी। हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। प्रिंसिपल पढ़ लिया, अमाउंट पढ़ लिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, और बाकी हमारे एक टाइम और एक रेट बचा भी है ना। एक टाइम और एक अब आपका रेट बचा है। अब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी ले लिया। रेट और टाइम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, आज से भाई, आज की क्लास में। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए भाई क्वेश्चंस को लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो प्रिंसिपल है ना वो आपका 2000 रुपये है, ठीक है। ऐसा मान लिया कि जो प्रिंसिपल है वो आपका 2000 रुपये। मेरे भाई ध्यान रखना, ये आपका क्या चल रहा है, आपको मालूम है भाई सभी को, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रही थी, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पेलिंग पे मत जाना भाई, अगर गलती सलती हो माफ़ करना। देखिए कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल जो है वो 2000 रुपये, और इसके रेट की बात करें तो वो रेट आपकी 10% है, ठीक है। और इसकी जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना मेरे भाई, वो आपकी 662 रुपये है, ठीक है ना। कितनी है? 662 रुपये। तो मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि मुझे आप टाइम बताइए, मुझे टाइम यानी समय बताइए कि समय क्या लग रहा है इसमें, है। चलिए भाई कॉन्सेप्ट वही है, बिल्कुल सेम तरीका है मेरे भाई। उस चीज़ को जानेंगे बड़ा ध्यान से। आपने ये चीज़ें बड़ा अच्छे से विस्तार से इस चीज़ों को पढ़ लिया, ठीक है। बाकी हमारी एक फ्लैश किधर गई आज भाई। ऑडियो वीडियो क्वालिटी सभी ठीक आ रही है। आज फ्लैश थोड़ी कम आ रही होगी, शायद लाइट है ना। क्वालिटी सभी को ठीक आ रही है भाई, नहीं आगे बढ़े फिर। और जिसकी क्वालिटी ठीक ना आ रही हो वो क्वालिटी को बढ़ा लेंगे अपनी, है ना। जिसको क्वालिटी का कम लग रही हो तो क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी हम आप क्वेश्चंस पे बढ़ जाते हैं आगे सीधे सीधे, ठीक है। चलिए भाई देखिए, सेम अभी कोई मेथड चेंज नहीं है मेरे भाई, मेथड वही रहेगा। देखिए कहानी ये है, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे भाई चीज़ों को, कि मेरा जो प्रिंसिपल है ना मेरे भाई वो कितना, 2000 रुपये, ऐसा ही तो है कहानी। प्रिंसिपल जो है वो मेरे भाई कितना, आपका 2000 रुपये। क्लियर है बात। अब इस पे हमें दिखना है टाइम, जो टाइम निकालना है। सिंपल सी बात ये कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना मेरे भाई वो आपके 662 रुपये है ना। चलिए देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं कि 1 साल पे तो बात बनेगी नहीं, 2 साल पे देखते हैं ना लेकिन काउंटिंग हम यहाँ पर 3 साल तक ले लेते हैं,
लेकिन जो कहानी समझ में आएगी वो आप ध्यान रखेंगे। कहानी मैं बताते जाऊँगा, उस चीज़ पर बड़ा ध्यान देंगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चाहे ज़रूरत ना पड़े तीसरी की, लेकिन 4 की, लेकिन हम उसको लिख के काउंट करके चलेंगे। बाकी तो इसके मेथड पे एक्सप्लेन हो जाएगी चीज़ें। देखिए जो रेट है मेरे भाई वो कितनी है आपकी 10% है। जो तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/10। हाँ या ना, 10/100 कितना होगा 1/10। तो मेरे भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इसका इंटरेस्ट निकालूंगा, सिंपल इंटरेस्ट, इसका 1/10 निकालूंगा तो कितना होगा 200। हाँ या ना। और मेरे भाई इसका निकालूंगा तो 1/10 कितना होगा मेरे भाई, ये भी कितना होगा 200। क्लियर है ना बात। अब कहानी ये है, चलिए मैं इस तरीके से देखना चाहता हूँ इसी पे, है ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मेरे भाई, आप ये बताओ कि इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, तो आप कहेंगे सर इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पहली साल आवाज़ आज धीरे निकल रही है और थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, जल्दी नहीं, कंसेप्ट के साथ। कि पहली साल है ये, हम कह रहे हैं इससे पहले कोई इंटरेस्ट है, तो इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पहली साल का साधारण ब्याज भी यही और आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी है, सिंपल एंड कंपाउंड दोनों, ठीक है। अब मैं जब दूसरी साल पे गया, मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि इससे पहले कोई इंटरेस्ट, तो आप बोलेंगे इससे पहले एक इंटरेस्ट है, तो पहली साल के ब्याज पे ब्याज कितनी मेरे भाई 1/10 की है। तो इसका 1/10 निकालेंगे, कहने का मतलब आ गया 20। हाँ या ना, बात क्लियर है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि मुझे दोनों साल की सिंपल इंटरेस्ट बताओ। तो दोनों साल की सिंपल इंटरेस्ट जो होगी ना, वो 200 और 200 कितनी होगी 400। कितनी होगी 400। दिखना, बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। अभी जो चीज़ों को बस ध्यान रखते हुए अभी मालूम पड़ जाएगा क्या सही और क्या गलत है। अब मेरे भाई मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो दोनों साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो मेरे भाई पूरा फंडा होगा। कहने का मतलब 200 200 400 और कितना हो गया 20, कितना हो गया 420। और कंपाउंड इंटरेस्ट आना कितना चाहिए था आपको 662, है ना, ये तो बोला गया है। तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाई कि ये पहली, ये और दूसरी साल का भी नहीं है, ये हमारा तीसरी साल में काउंटिंग जाएगी। क्योंकि यहाँ तक जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका 420 रुपये बन रहा है, लेकिन जो बनना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट वो आपका 662 बनना चाहिए तभी टाइम। तो हमारा 2 साल तो कैंसिल हो गया नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसका भी भाई 1/10 निकालना होगा। तीसरी साल पे भी काउंट करेंगे, देखेंगे अगर 3 साल पे भी नहीं होगा तो हम 4 साल पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200 यूनिट, ठीक है भाई। अब मैं ये पूछना चाह रहा था, यहाँ तक तो कहानी समझ में गई। इससे पहले इंटरेस्ट कोई था, इससे पहले कितने इंटरेस्ट हैं 1 2 3 इंटरेस्ट हैं। तो भाई ये चीज़ ना बड़ा मैंने आसान तरीके से आपको सिखा दी है। इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20। हाँ या ना, बात समझ में आ गई है। इसके बाद में इसका भी कितना निकालेंगे भाई 1/10 कितना आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा मेरे भाई 20। क्लियर है ना बात। उसके बाद में ये बची मेरे भाई, और इसकी भी 1/10 निकालेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 2। हाँ या ना। किसी को कोई दोहराई नहीं है। अब इस चीज़ को पहचानने की प्रयास करेंगे, बाकी हटा देंगे। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो 20 वो 200 200 400 200 कितना होगा 600। कहने का मतलब जो तीनों साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मेरे भाई 600 यूनिट है ना। और उसके बाद मैं पूछना चाह रहा हूँ मुझे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो कितना हो गया 600, और ये कितना हो गया 20 और 20 40 20 60 और 2 62। कहने का मतलब 662 रुपये। तो ये डिफाइन हो गया कि इसका जो 662 रुपये है, तो सिंपल सी बात है ये कितने टाइम में जा रहा है मेरे भाई 3 ईयर में जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो कितना होगा 3 ईयर, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है भाई। वैसे तो काफ़ी और भी मेथड है, लेकिन जो मेथड मैंने एक्सप्लेन किया शुरुआत से, तो मैं यही चाहूँगा कि मैं उसी मेथड के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में चीज़ों को सिखाऊं, ठीक है भाई। चलिए एक सवाल पे थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी करेंगे जल्दी से भाई। और सभी भाई टाइम से बिल्कुल लाइव आया करो। जब मैं स्टेटस दे दिया, मैंने शाम को स्टेटस दे दिया था मैंने, हैं कल शाम को ही मैंने स्टेटस दे दिया था कि क्लास होगी। चलिए भाई जल्दी कॉपी करेंगे फिर आगे बढ़ें।
कॉपी करेंगे भाई तेजी से। और ये मेथड तो आपका पुराना है ही, बाकी थोड़ा सा इन चीज़ों को ना मैं कुछ शॉर्ट में भी थोड़ा सिखाने का प्रयास करूँगा, तो उस चीज़ पे भी ध्यान देंगे, है ना। हो गया भाई कॉपी कि नहीं? कमेंटों पे यार क्या करें हैं। ठीक है भाई, हटा रहा हूँ, है ना। चलिए एक और सवाल से समझेंगे बड़ा चीज़ को बड़ा आसानी से। बाकी ये मेथड भी मैंने काफ़ी बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया, और जिसको जिस तरीके से समझ में आ जाए भाई वही ठीक है। और कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं भाई। चलिए मैं कहना चाह रहा हूँ जो प्रिंसिपल है ना वो आपका 25,000 रुपये है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे भाई वो आपका 8,275 है। तो मैं इसमें क्या पूछूँ, रेट भी नहीं देता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं दोनों चीज़ों को निकालता हूँ। मैं इस पर पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे रेट भी बताइए, और मैं इस पर पूछ रहा हूँ मुझे टाइम भी बताइए। अब कहानी टेढ़ी आ गई है, अब कहानी टेढ़ी आ गई नहीं, क्योंकि अब तो रेट भी पूछा जाएगा ना मेरे भाई, टाइम और रेट दोनों पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको टाइम निकालना बताया बहुत आसान तरीके से, और कुछ और कंसेप्ट के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, बस बड़ा ध्यान से समझना। देखिए मेरे भाई कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि ये आपका प्रिंसिपल है मान लो, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे भाई। एक प्रिंसिपल है और एक आपका अमाउंट है, ठीक है ना मेरे भाई। तो जो प्रिंसिपल है ना वो आपका 25,000 रुपये है, ठीक है। अमाउंट की बात करें तो मेरे भाई आपको मालूम है कि अमाउंट बराबर जो होता है, अमाउंट बराबर जो होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल कितना आपका 25,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना इसमें 8,275, ठीक है। इसको ऐड कर लो भाई, कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना 8 और 5 13 का 3, हासिल कितना हो गया, हाँ गलत हो गया क्या, 8 और 5 13 का 3, हासिल को कितना बचा था मेरे भाई 1, और 2 और 1 कितना हो गया 3, हाँ या ना, बात को समझ रहे हैं। अब प्रिंसिपल और आप प्रिंसिपल और अपने उसके रेशियो बनाओ पहले ब्लैक। चलिए भाई ऐसे मान लिया कि जो अमाउंट है वो कितना मेरे भाई जोड़ के लिया मैंने, ठीक है भाई, 33,275 आपका अमाउंट है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कितने, जब अमाउंट पे पहुंचा तो कितने तो रेट से पहुंचा, यानी कितनी दर से पहुंचा, और ये कितने टाइम में पहुंचा यानी कितने वर्ष में पहुंचा मेरे भाई, है ना। इस चीज़ को बड़ा आसानी से समझना। तो देखिए मेरे भाई इसमें क्या करते हैं हम कि इसको रेशियो में बनाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं हम इसको रेशियो में बनाते हैं। तो रेशियो में आप 25 से ही भाग दे देना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ 25 सेकंड 25 1000 बार गया, और 25 से इसमें भाग देना भाई, ठीक है। 25 सेकंड 25, 25 तिया 75, 25 तिया 75, उसके बाद कट गया 25 सेकंड 25, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये था मेरे भाई कि आखिरकार जो प्रिंसिपल था वो अमाउंट पे कितना पहुंचा मेरे भाई 1331, क्लियर है बात यहाँ तक। तो आखिरकार जो ये है 1000, हम किसकी भाई, सिंपल सी भाई कहानी बहुत सरल है कि हम इसकी अगर परसेंट कितनी है मेरे भाई 10 है ना। ये सिंपल सी बात है कि ये 10 की पावर अगर हम 3 करेंगे
तो कितना बन जाएगा मेरे भाई आपकी, ये कितना बन जाएगा 1000। तो सिंपल सी बात ये है कि जो प्रिंसिपल वो 1000 है, तो सिंपल सी बात है ये 10 की पावर 3 है। तो 10 से मान लो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, और 1/10 से एक इंटरेस्ट होता है, तो सिंपल सी बात होता है, तो इंटरेस्ट कितना बनता है 11, तो ये 11 की पावर 3 है। हाँ या ना, 13 से 31 11 की पावर 3 है। तो मेरे भाई सिंपल सी बात ये हो गई कि जो रेट है ना वो केवल आपका 10% है, और टाइम की बात करें ना कि टाइम कितना है वो आपका 3 ईयर है, क्योंकि 3 बार जुड़ा हुआ, ये बहुत सिंपल है। ठीक है ना, कितनी है 3 ईयर। और चाहे आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं, इसको प्रिंसिपल उठा के 1 2 3 वर्ष में बांट लो और बिल्कुल इस तरीके से निकल आएगा जो भी बताया मैंने मेथड। ठीक है ना, चलिए भाई जल्दी कॉपी करेंगे इसको, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है ज़्यादा कुछ। चलो भाई जल्दी से कॉपी करो इसको पहले, और काफ़ी चीज़ों को कवर करेंगे, ऐसा ही नहीं, बस कॉपी करो। कॉपी करेंगे बस तेजी के साथ। और भाई अब जल्दी से, एक तो यूपी पुलिस का बैच आने वाला है, उसका जो बैच रहेगा वो हमारा मॉर्निंग में ही रहेगा। वो जल्दी जैसे हमारे पास पूरी तरीके से सभी के पास शेड्यूल आएगा, काफ़ी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूपी पुलिस का जो 26,744 प्लस जो वैकेंसीज हैं वहाँ पर बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं, लेकिन हम अभी नहीं, बड़ा देख भार के भर्तियों को तब बैच को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, बाकी जो मैथ पढ़ा रहे काफ़ी कंसेप्ट तो यही हैं, और आपका एक अनाउंसमेंट रहेगा, वो आपका बैच लेके आएंगे बिल्कुल एसएससी प्लस स्टेट, यानी कोई भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम के लिए। वहाँ पर मैं एक टाइम आपका एडवांस का रहेगा मॉर्निंग का, और शाम को आपका अर्थमेटिक का टॉपिक रहेगा। वहाँ पर स्पेशल बैच रहेगा जो कम से कम हर चैप्टर में 250 से 300 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर तो जीडी के अकॉर्डिंग चल रहा है, यहाँ कभी किसी चैप्टर में 100 क्वेश्चन पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। जब स्पेशल होगा तो काफ़ी चीज़ों को कवर किया जाएगा वहाँ पर जो पूछी जाती हैं हर एग्ज़ाम में। तो 250-300 के लगभग क्वेश्चंस को आपको कराएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ें अब भाई, जिस मेथड से चाहो उससे कर लेना। ठीक है, और वैसे बेस्ट यही है कि जो मैं करा रहा हूँ उस मेथड को ही कंसेप्ट करें तो और अच्छा है ना। चलिए और कंसेप्ट कराते हैं अभी। ठीक है भाई, कोई किसी को डाउट ना रहे बस। देखिए क्वेश्चंस ले लें कि आपका प्रिंसिपल कंपाउंड से हो गया। देखिए मेरे भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट ना वो आपका 400 रुपये है। ठीक है, और मेरे भाई मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, अब सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना वो आपका 410 रुपये है। कितना है मेरे भाई, 410 रुपये है। तो इस पर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर टाइम की बात करें मेरे भाई, तो टाइम आपका चलो 2 ईयर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पे पूछना चाह रहे हैं कि हम रेट बताओ भाई, रेट यानी दर बताइए, दर। ठीक है ना, साधारण ब्याज आपका 400 है, चक्रवृद्धि ब्याज 410 है, समय 2 वर्ष है, और दर पूछा है मेरे भाई, रेट पूछा है। देखिए तो कहानी वही है सेम। देखिए मेरे भाई कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब 2 वर्ष है ना, तो सिंपल सी कहानी ये है कि मान लो कोई प्रिंसिपल है, चलो ऐसा माना कि कोई प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल पे 2 वर्ष है मेरे भाई, पहली वर्ष और एक दूसरी वर्ष। कहानी ठीक समझ में आ रही होगी, बड़ा अच्छे से ध्यान दे देना। इसी मेथड पे ज़्यादातर एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को कि पहली साल का और दूसरी साल का, जो दोनों साल का जो मेरे भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो आपका कितना है, 400 है ना। तो सिंपल सी बात ये कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा समान होता है। तो कहने का मतलब जो पहली साल का इंटरेस्ट होगा वो भी 200 रुपये होगा और ये भी 200 होगा। हाँ या ना, बात को समझ पा रहे हैं। और मेरे भाई इसका जो कंपाउंड निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आएगा ना, वो सिंपल सी बात ये है कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो दोनों साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है आपका, 410 रुपये आपने दे रखा है। तो जब 410 रुपये दे रखा है मेरे भाई,
तो मैंने बताया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, आपके ब्याज पे ब्याज लग के और आपका साधारण ब्याज जुड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस की बात करूंगा ना, वो आपका कितना आएगा, 10 आएगा। आएगा कि नहीं, कितना आएगा, 10 आएगा आपका। क्लियर है बात कि नहीं भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जोड़ दें तभी तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, हाँ या ना? तो वही चीज़ है कि हम 400 में 10 को जोड़ेंगे जब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, तो आपका कितना हुआ, 10 यूनिट। तो मेरे भाई ऐसा कहा जाता है कि जब 10% बना तो हमको पहले तो रेट निकालना होगा। तो आपका रेट निकालना है, तो मेरे भाई चलिए रेट निकालते हैं। ठीक है भाई, रेट निकालेंगे तो भाई कितने से मेरे भाई, आपका ये जो डिफरेंस है ना वो आपका 10 है, और 10 कितने की अकॉर्डिंग से मेरे भाई, 200 की इंटू का 100। सिंपल सी बात है। और इसमें चलिए हम प्रिंसिपल भी निकाल देते हैं। चलिए हम इसमें प्रिंसिपल भी पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल भी निकाल देते हैं। तो मेरे भाई 0 से 0 कट जाएगा और 20 से ये 5 बार कट जाएगा। कहने का मतलब जो रेट आएगा ना वो मेरे भाई 5% आएगा, हाँ या ना? कितना आएगा, 5%। तो एक तो ये आंसर हो गया। अब मैं इस पर पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे प्रिंसिपल भी बताइए। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि प्रिंसिपल कितना, 5% से बटे 100 और इजकल टू कितना आपका, 200 से निकालेंगे भाई, ठीक है ना? तो 200 से निकालेंगे, 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 चौक 20। कहने का मतलब इसका गुणा करेंगे इसमें, कहने वाला P बराबर कितना होगा, 4000। 4000 होगा मेरे भाई आपका क्या, प्रिंसिपल यानी मूलधन। चलिए भाई कॉपी करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़े। प्रिंसिपल आ गया आपका, नहीं? चलिए एक और कर लेते हैं क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएंगे भाई, ठीक है। सर्दी खांसी एक साथ ही सारी एक साथ ही आ गई हैं सभी, हैं भाई? मौसम चेंज हो गया है, सभी भाई चाय के साथ अदरक जो भी हैं, लौंग वगैरह सभी यूज करेंगे भाई, क्योंकि मौसम एक साथ ही चेंज हो रहा है। इधर में चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में डेंगू की ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, डेंगू ज़्यादा फैल रहे हैं। चलिए भाई एक और क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है ना? चलिए इस पे चेंज कर लेते हैं, 2 साल पे ले लेते हैं अभी। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो आपकी 600 रुपये है, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 615 रुपये है, ठीक है भाई। समय 2 वर्ष है, रेट और प्रिंसिपल दोनों पूछना चाह रहे हैं, और अमाउंट पूछना चाहे तो अमाउंट भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेसिंग है, कुछ भी अलग नहीं। देखिए 2 साल है, कहने का मतलब कोई प्रिंसिपल है भाई, सेम तरीका है। मान लो ये प्रिंसिपल है और इस पे पहली साल है और एक दूसरी साल है, पहली एक दूसरी। तो मेरे भाई जब पहली और दोनों साल का जब सिंपल इंटरेस्ट 600 तो पहली साल का और दूसरी साल का कितना होगा, 300 300 होगा कि नहीं भाई? सिंपल सी बात है कि 300 300 होगा। फिर कहानी ये चाह रहे हैं जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है मेरे भाई, 600 से कितना पहुंच रहा है, ये 15 यूनिट एक्स्ट्रा पहुंच रहा है। कहने का मतलब यही आपका डिफरेंस है, हाँ या ना? ये दोनों साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये इनका डिफरेंस हो गया, क्योंकि दोनों साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो तो कितना दिया है, 615 है। तो मेरे भाई रेट निकाल दो, सबसे पहले रेट निकालेंगे तो बस 15 बटे कितना हो गया, 300 इंटू का कितना हो गया, 100, ठीक है ना? 0 से 0 कट जाएगा और 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 5%। कहने का मतलब जो 5% तो आपका रेट आ गया, और प्रिंसिपल की मालूम ही है मेरे भाई,
तो प्रिंसिपल का क्या करेंगे, कितने परसेंट से, 5 बटे कितना 100 इजकल टू 300। ठीक है भाई, 5 से इसमें भाग देंगे तो 6 बार यानी 60 बार, और तो P बराबर कितना होगा 60 पे 00 पहुँच जाएंगे यानी 6000। ठीक है ना, बस कहानी ख़त्म। चीज़ समझ में आ गई होगी, बड़ा बेटर तरीके से कॉपी करेंगे भाई जल्दी। हो गया भाई, छोटी सी कहानी है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एक दो, है ना, चीज़ क्लियर हो जाए अच्छी तरह से, तब आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ तक ही कहानी पूछी जा रही है, मैं सेट उठा के देख लिए आप सभी के जीडी वाले सेटों को भी चेक कर रहे हैं हम। चलिए इसमें भी प्रिंसिपल एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन सेम और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा डाउट पूरी तरह से। अब कोई प्रिंसिपल है भाई, हैं, पहली एक दूसरी, यही पूछा है ना, पहली दूसरी होगी भाई। तो इनका जब मेरे भाई सिंपल सी बात ये है कि जब सिंपल इंटरेस्ट 4000 है तो कहने का मतलब 2-2 हज़ार इनके दोनों वर्ष का है। ठीक है ना, कितना 2-2 हज़ार, और 2000 से 4000 से बढ़ कितना गया 4180 रुपये। कहने का मतलब 180 रुपये आपका ये डिफरेंस बढ़ के आ रहा है। तो भाई रेट निकाल दो, सिंपल सी बात है, रेट निकालेंगे तो कितना होगा भाई 180 बटे 2000 इंटू का 100, 0 से 0 हट जाएंगे, एक 0 से ये 0 हट जाएगा, इससे भाग देंगे तो कहने का मतलब रेट जो आएगा ना वो कितना आएगा 9%। कितना आएगा मेरे भाई 9%। तो भाई रेट जब वो 9% आ गया, रेट पूछा है, रेट भी निकल गया। प्रिंसिपल पूछना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल है मेरे भाई, प्रिंसिपल क्या है आपका 5%, 9%, 9 बटे 100 इजकल टू कितना आपका 2000। ठीक है भाई, इसको मल्टीपल ले जाओ, कहने का मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा 2000 पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे और बटे 9। ठीक है भाई, रुपीस, इससे भाग दे दो भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई किसी को भी? चलो कॉपी करो फिर आगे बढ़ेंगे। न्यू सेशन पे आप चेंज कर देंगे पैटर्न, ठीक है ना। बड़े भाई आगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी भाई सभी को। चलिए भाई एक और क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा चेंज कर देंगे, है ना। अभी एक क्वेश्चन वैसे करा दिया मैंने स्टार्टिंग में, लेकिन दोबारा से ले लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो 15,000 रुपये, मान लो प्रिंसिपल 15,000 रुपये, और अमाउंट की बात करें वो मेरे भाई 18,150 है, 18,150 रुपये है।
तो इसमें अगर टाइम की बात करें मेरे भाई, तो टाइम आपका 2 ईयर है, ठीक है। तो इसमें भी रेट पूछना चाह रहा हूँ मैं, रेट बताओ। ये क्वेश्चन वैसे करा दिया मैंने, सबसे पहला क्वेश्चन कराया था शायद, और जिसके समझ में ना आए वो दोबारा से ध्यान दे देना। देखिए मेरे भाई, आपका एक प्रिंसिपल है, शॉर्ट में लिख लेते ना, और एक आपका अमाउंट है। तो ये प्रिंसिपल है वो मेरे भाई कितना आपका 15,000, ठीक है ना। और जो आपका अमाउंट है मेरे भाई वो कितना आपका 18,150 रुपये। इनका रेशियो बनाओ भाई। सबसे पहले 15 से भाग देंगे तो 15 एकन 15, 1,000 बार कटेगा, 15 से इसमें भाग देंगे तो 15 एकन 15, कितना बचेगा यहाँ पर मेरे भाई 3, 15 दूनी 30, और फिर 15 एकन 15 है, ठीक है ना। है गलत हो गया, एक सेकंड 15,000 है या कुछ और है। अरे हाँ, 0 से 0 हटा लो ना, पहले 0 से 0 हटाओ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 15 से भाग देंगे, 15 एकन 15, 100, 15 से इसमें भाग देंगे तो 15 एकन 15, और 15 दूनी 30, और 15 एकन 15, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो टाइम है ना वो आपका 2 ईयर है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो 100 आएगा वो ऐसा क्या नंबर लें कि उसकी पावर करने से आपका कितना बन जाए, 100 बन जाए। तो सिंपल सी बात है 10, है ना। तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाई, इसको ऐसे तरीके में खोल देना, ठीक है। जिसको समझ में ना आया हो उसको रूट में बोला है। अगर क्यूब की बात, जैसे 3 साल की बात बोल देते, यहाँ पे 3 लगा देना, क्यूब रूट बना देना, ठीक है ना। यहाँ स्क्वायर रूट बना दिया। इसको खोलेंगे तो कितना बन जाएगा 10, और इसको खोल देंगे कितना आ जाएगा 11, हाँ या ना। तो भाई 10 से 11 हुआ, हो गया नहीं। तो बस सिंपल है, कितना डिफरेंस हुआ 1 बटे कितना 10 इंटू कितना 100, भाग देंगे भाई कितना आएगा 10%। बस यही आंसर है, कितना आएगा 10%। करो भाई कॉपी जल्दी से फिर आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। करो कॉपी आगे बढ़े भाई। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से कंसेप्ट के साथ ध्यान देंगे भाई, ठीक है ना। 2 साल की बात है तो स्क्वायर रूट लगा लिया, अगर 3 साल की बात है क्यू रूट लगा देंगे, ठीक है। बाकी सेम पैटर्न है। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है, जो कि डाउट क्लियर हो जाए। 3 या 4 जैसे भी है मेरे भाई, जो चाहे उस तरीके से कैलकुलेट कर लेना, आंसर सेम आते हैं। काफ़ी मेथड हैं। जब स्पेशल बैच लेंगे भाई, सभी क्लास अटेंड करेंगे स्पेशल बैच में, तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे जो आपके हर एग्जाम में चीज़ें आएंगी। देखिए जो प्रिंसिपल है ना वो ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अमाउंट की बात करें, चलिए वैसे 00 लगाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन लगा लेते हैं। और रेट की बात करें भाई, तो रेट ही पूछा है आपको, है ना। और टाइम की बात करें, टाइम चलो 3 ईयर देते हैं, ठीक है ना। ये क्योंकि 3 ईयर्स ही बनेगा, 3 ईयर देते हैं, इसमें टाइम पूछा है, ठीक है। चलिए भाई देखिए कहानी सेम है कि जो अमाउंट है यहाँ पर सीधे मैं 1024 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 से 0 हट जाएंगे रेशियो में, है, ठीक है भाई। और यहाँ पर मैं सीधे से 1458 लिख दूँ, ठीक है ना। और 0 लगाना चाहो तो भाई लगा लो, वो हट जाएंगे आपकी, ठीक है ना। ये 0 से 0 हट जाएगा क्योंकि हम रेशियो में चीज़ों को बनाएंगे, और जब रेशियो में बनाएंगे तो भाई सिंपल सी बात हटा के
अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करते हैं, फिर दोबारा से काट लेते हैं, जो कट जाए भाई काट लो। 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। 2 से इसमें भागा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18। कहने का मतलब जिन पे टाइम जो दिया गया अब कटना नहीं है, और कटने टाइम कितना है मेरे भाई आपका 3 ईयर। तो 3 ईयर है, तो सिंपल सी बात ये है कि इनका क्यू रूट करो, वो क्यू रूट करो, है ना, 3 साल बोला है ना। तो सिंपल सी बात ये कि ये 512 है ना, वो आपका 8 का क्यूब है। कितने का मेरे भाई 8 का क्यूब, यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 3 बार करेंगे, सेम आंसर आएगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, ये आपका 9 है, 9 81 नंबर 729 129 है। ऐसे आपका नंबर मिला 729 हो गया भाई, 729 आपका यूनिट से बाहर निकल के ये आ गया। कहने का मतलब कितना बढ़ गया भाई, 1 यूनिट बढ़ा, कितने थे 8% से, 8 वैसे कितना 8 यूनिट से कितना निकालना चाह रहे हैं 1000 रुपये, इससे में भाग देंगे। कहने का मतलब 12 सही 1/2% यानी 12.5%। ठीक है भाई, इस तरीके का भी डाउट आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है भाई। जल्दी कॉपी करेंगे भाई फटाफट से, ठीक है ना। बाकी जो कुछ न्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं उसके बाद में पूरी टाइप चेंज करके, और आपकी चीज़ों को 2-3 टाइप बचे हैं, 2-3 क्लास और लगेगी, उसके बाद ये पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। अच्छा चलो भाई, आज की जो कहानी है मेरे भाई वो आपकी जितनी जो इंटरेस्ट से रिलेटेड जो कहानी थी, प्रिंसिपल हुआ आपका, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, इसके डिफरेंस से लेकर रेट से लेकर टाइम से लेकर वो चीज़ें आपकी पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, कुछ गुनाहों पे आधारित प्रश्न आएंगे, कुछ मिसलेनियस भी आएंगे, तो उन चीज़ों को ना मैं कल डिस्कस करूँगा चीज़ों को बड़ा आसानी से, ठीक है। और जब मेरी मॉर्निंग की क्लास होगी तो मैं टाइम बिल्कुल 2 घंटे पहले ही मैसेज दे दूँगा, ठीक है ना। क्लास नहीं होगी तो आपकी इवनिंग वाली क्लास तो बिल्कुल रेगुलर लगेगी अभी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का मौसम ठंडा होता है, तो हो सकता है कि लेट हो जाता हूँ मैं, हाँ। तो भाई मैसेज दे दूंगा मैं 2 घंटे पहले, ठीक है ना। तो आप सभी आप तो जल्दी जगह करो, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाए मॉर्निंग में, उसके बाद क्लासें रहेंगी। और सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो पड़ी हुई है, उसकी रिकॉर्डेड क्लास पड़ी हुई है पिछले साल की, तो उस क्लास को अटेंड करेंगे भाई सभी। बात आती है उसकी क्वेश्चन सीट की, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन से आपको डिलेम नहीं दिखाया था, तो उसके लिए हम क्वेश्चन सीट डाल देंगे, ठीक है, सभी के पास। तो वहाँ से चीज़ों को कवर कराएंगे, जितना जो मटेरियल जल्दी से मिल जाए आपको एग्ज़ाम। और जिनका जो 25 तारीख का है भाई, ये 16 का 25 तारीख का, बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स है, किसी का 12 का, किसी का 15 का, ऐसे जिनका 25 तारीख की जो डेट मिल रही है ना, वो आपको एकदम बेटर मिल रही है। वहाँ तक आपको चीज़ें 400 क्वेश्चंस का एवरेज बढ़ेगा ही, है ना। और काफ़ी ये भी पता पड़ता जाएगा कि लेवल क्या आ रहा है एग्जाम में, लेवल के जैसे ही पहला दूसरा पेपर होगा वहाँ से लेवल मालूम पड़ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर और आपकी मैराथन वगैरह ले लेंगे, देख लेंगे, उस चीज़ के लिए दिक्कत मत लेना, ठीक है भाई। तो आज के लिए कहानी यहीं पे अब ख़त्म करते हैं, छोटी सी क्लास में ही। बाकी जो कल से क्लास कराएंगे थोड़ी बेसिक से तीन लगभग और 2-3 क्लास लगेंगी बस। ये आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। उसके बाद में हम आपका प्रॉफिट एंड लॉस की भी क्लासें हो सकता है कि नहीं भी कराएं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की भी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें भी 14-15 क्लासें प्रॉफिट एंड लॉस की, उसकी भी क्वेश्चन सीट को दे देंगे, तो वहाँ से चीज़ कवर हो जाएगी। तो अदर जो चैप्टर हैं एक आध उनको देख लेंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई, सभी को भाई गुड नाइट, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई सभी को।